अगला हमारा टर्म जो है होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस और हीमोजाइगस, तीन जो टर्म है उसके बारे में है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो होमोजाइगस में बेसिकली क्या होता है, ए जाइगोट फॉर्म बाय टू आइडेंटिकल एलील, ठीक है, ऑफ ए पार्टिकुलर जीन। किसी जीन में, ठीक है, दो अगर आइडेंटिकल एलील्स आ गए, जो जो वैसा जाइगोट जो क्या बनाता है, टू आइडेंटिकल एलील्स, ठीक है, पार्टिकुलर जीन, ठीक है, किसी पार्टिकुलर जीन में टू आइडेंटिकल एलील आ गए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजाइगस बोलते हैं। देखिए अब यहाँ पर देखिए, जैसे एग्जांपल में टी, ठीक है, स्मॉल टी बड़ा आर, इसमें देख लीजिए कि जो एलील्स हैं, ठीक है, ये एलील्स जो है दोनों एक ही तरह डोमिनेंस एलील, दोनों डोमिनेंस एलील प्रेजेंट है, तो दोनों एक जैसे एलील है, इसीलिए इसे होमोजाइगस बोला जाएगा। और जैसे इसीलिए इसका जाइगोट क्या होगा, होमोजाइगस होगा, ठीक है। और इसमें भी देखिए ये भी एलील जो होता है, इसमें भी जो एलील है, ठीक है, दोनों सेम है, इसीलिए ये भी जो होता है जाइगोट क्या होगा, होमोजाइगस होगा, ठीक है, होमोजाइगस होगा। और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर भी दोनों बड़ा डोमिनेंट आर है, ठीक है, जो किसी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, तो ये दोनों एलील जो होंगे सेम इक्वल, मतलब आइडेंटिकल है, इसीलिए ये जाइगोट क्या होगा, ये जाइगोट बेसिकली क्या होगा, होमोजाइगस होगा, ठीक है। तो होमोजाइगस हो गया। आप जाइगोट यहाँ पर जो जाइगोट बोल रहे हैं, बेसिकली जाइगोट हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, तो देखिए ये मोनोक्रॉस है, जिसमें दो पेरेंट है, जिसमें एक पेरेंट के पास क्या होता है, डोमिनेंट पेरेंट जो टी प्रेजेंट है और एक स्मॉल प्रेजेंट है, तो इसका जो प्रोजनी बनेगा उसमें जो प्रोजनी बने हेटेरोजाइगस होगा, जिसमें क्या होगा, एक पेरेंट एक मेल पेरेंट से आएगा और एक फीमेल पेरेंट से आएगा, तो इसका जो इसका एलिस दो को प्रेजेंट है, एक बड़ा टी और एक स्मॉल टी, तो ये जो बड़ा टी होगा इसको जाइगोट बोलेंगे, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। वहीं बोल रहा था कि जाइगोट जो फॉर्म करता है दो आइडेंटिकल एलील किसी पार्टिकुलर जीन में, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजाइगस बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, होमोजाइगस बोलते हैं। अब हेटेरोजाइगस क्या होता है, ए जाइगोट फॉर्मेड बाय टू डिफरेंट एलील, ठीक है, जो जाइगोट टू डिफरेंट एलील किसी पार्टिकुलर जीन में पाया जाता है, बनाता है, ठीक है, फॉर्म बनता है, उसे हेटेरोजाइगस बोलते देखते हैं। जिसमें देखिए दो एलील है, एगो बड़ा टी होगा, एगो स्मॉल टी हो गया, दोनों डिफरेंट एलील है, दोनों का कैरेक्टर अलग अलग होगा, ठीक है, दोनों का रिसे एक का डोमिनेंट होगा तो एक का रिसेसिव होगा, तो इस तरह के जो जाइगोट बनेंगे उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बेसिकली क्या बोलेंगे इसको, तो हम लोग हेटेरोजाइगस बोल देते हैं। अब हेमीजाइगस क्या होता है, ठीक है, हेमीजाइगस के बारे में देख लेते हैं। तो हेमीजाइगस क्या होता है, आइडेंटिकल कंटेन ओनली वन जीन ऑन ए पेयर, ठीक है, इसमें क्या होता है, इंडिविजुअल में क्या होता है, ओनली वन जीन, किसी पेयर में ओनली वन जीन प्रेजेंट रहता है, उसे हीमोजाइगस बोलते हैं। किसको बोलते हैं, इफ इंडिविजुअल कंटेंट ओनली वन जीन ऑफ ए पेयर, ठीक है, किसी इंडिविजुअल में ओनली वन जीन ऑफ पेयर का किसी ओनली वन जीन पाया जाए, उसे इंडिविजुअल में केवल ओनली वन पाया जाए, उसे हेमीजाइगस बोला जाता है, ठीक है। तो इतना हम लोग देख लिए, आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखिए कैस्मोगैमस फ्लावर क्या बोलते हैं, कैस्मोगैमस फ्लावर क्या बोलते हैं, द फ्लावर ओपन, ठीक है, एक्सपोजेस एंथर, ठीक है, जो फ्लावर ओपन होते हैं एक्सपोज करते हैं अपने एंथर और स्टिग्मा को, ठीक है, वैसे फ्लावर जो ओपन होते हैं और जो उनका एंथर और जो स्टिग्मा पार्ट है वो हम लोगों को दिखाई देता है, ठीक है, उस वैसे फ्लावर को क्या बोलते हैं, कैस्मोगैमस फ्लावर बोलते हैं, ठीक है। द फ्लावर में अंडरगो सेल्फ पॉलिनेशन, ये फ्लावर जो होते हैं सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर भी जा सकते हैं, ठीक है। क्लिस्टोगैमस फ्लावर किसे बोलते हैं, क्लिस्टोगैमस फ्लावर किसका रहता है, वैसे फ्लावर जो क्या होता है, क्लोज रहता है, रिमेन क्लोज रहते हैं, जिसका एंथर और स्टिग्मा जो होता है आप एक्सपोज नहीं कर सकते हैं, आप कभी नहीं एक्सपोज कर सकते हैं, मतलब जो ये फ्लावर होते हैं क्लोज फ्लावर होते हैं, इसमें एंथर और स्टिग्मा जो होता है दिखाई नहीं देते हैं, वैसे फ्लावर को हम लोग क्या होते हैं, क्लिस्टोगैमस फ्लावर बोलते हैं। जैसे ये फ्लावर में क्या होता है, अंडरगोज ओनली सेल्फ पॉलिनेशन, इस तरह के फ्लावर में केवल सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, होमोजीनियस होमोगैमी प्लांट अब क्या होता है, होमोगैमी प्लांट के बारे में देख लेते हैं। अगला पॉइंट जो हम लोग का है होमोगैमी प्लांट है, ठीक है, होमोगैमी प्लांट के बारे में है, ठीक है। तो देखते हैं होमोगैमी प्लांट क्या होता है। तो होमोगैमी इज व्हेन द
when the anther and stigma in of a flower are being mature at the same time, ठीक है। वैसा प्लांट जहाँ पर जिसके प्लांट में जो फ्लावर में क्या होते हैं, एंथर और स्टिग्मा दोनों एक साथ मैच्योर होते हैं, सेम टाइम पर मैच्योर होते हैं, उसको कि उस प्लांट को क्या होमोगामी प्लांट बोलते हैं। वैसा प्लांट जिसके फ्लावर में एंथर और स्टिग्मा सेम टाइम पर मैच्योर होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, होमोगामी प्लांट बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो होमोगामी प्लांट में क्या होता है बेसिकली, तो फ्लावर में जो होते हैं एंथर और स्टिग्मा सेम टाइम पे मैच्योर होते हैं, ठीक है। डाइकोगामी प्लांट में क्या होते हैं, जो टर्मिनल फ्लावरिंग सिस्टम इज डाइकोगामी इज ए temporal flowering system in which male and female reproductive organ mature at different time in which a single flower or across multi flower। इसमें क्या होते हैं कि बेसिकली डाइकोगामी प्लांट में क्या होता है कि मेल और फीमेल फ्लावर होते हैं ना, एक टाइम पे नहीं मैच्योर होकर डिफरेंट टाइम पे मैच्योर होते हैं। मैच्योरिटी जो होता है दोनों का अलग अलग टाइम पे होता है, ठीक है। वो या तो सिंगल फ्लावर में होता है या मल्टी फ्लावर में भी हो सकता है, तो उस फ्लावर को हम लोग डाइकोगामी प्लांट बोलते हैं। आगे देखते हैं हम लोग का अगला जो टर्म है उस किससे है, प्रोटेंड्री है, ठीक है। अपना अगला जो पॉइंट हम लगा प्रोटेंड्री है। प्रोटेंड्री किसको बोलते हैं, वेन मेल पार्ट जो होता है मेल पार्ट क्या होता है, स्टेमन होता है, आर बिफोर मैच्योर ऑफ फीमेल पार्ट, ठीक है। मतलब जो मेल पार्ट होता है पहले मैच्योर होता है और फीमेल पार्ट बाद में, उसको हम लोग प्रोटेंड्री बोलते हैं, ठीक है। ये सब जो प्रोटेंड्री होता है किस फ्लावर में होता है, किस प्लांट में होता है, तो मेज में, कैरेट में, यूनियन में और सनफ्लावर में होता है। प्रोटेंड्री में बेसिकली होता है क्या कि मेल पार्ट जो होता है बिफोर मैच्योर हो जाता है फीमेल पार्ट से, ठीक है। और प्रोटोगैमी में क्या होता है, वेन फीमेल पार्ट जो पिस्टल होते हैं आर बिफोर मैच्योर ऑफ मेल पार्ट। इसमें क्या होता है कि फीमेल पार्ट जो होते हैं पहले मैच्योर होते हैं मेल पार्ट से, जैसे बाजरा, कर्ली फ्लावर और कैबेज, जैसे कैबेज में हो गया, ठीक है। और प्लियोट्रोट्रिक जीन क्या होता है, जीन विच कंट्रोल मोर देन वन कैरेक्टर, ठीक है। प्लियोट्रोट्रिक जीन इसे बोलते हैं कि जो जीन्स क्या होता है एक से ज़्यादा कैरेक्टर को क्या होता है कंट्रोल करता है, ठीक है, कंट्रोल करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्लियोट्रोट्रिक जीन बोलते हैं, ठीक है। प्लियोट्रोट्रिक जीन किसे बोलते हैं, तो वैसा जीन जो एक से ज़्यादा कैरेक्टर या ट्रेड्स को क्या करता है, कंट्रोल करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्लियोट्रोट्रिक जीन बोलते हैं। अगला अपना जो है अगला टर्म क्या है, हेरिडिटिवली क्या होता है, हेरिडिटिवली क्या होता है, ठीक है। हेरिडिटिवली द पोर्शन ऑफ द जेनेटिक फिगर, ठीक है, द पोर्शन ऑफ द जेनेटिक फिगर टू द टोटल वेरिएंस इज हेरिडिटिवली, द पोर्शन ऑफ जेनेटिक वेरिएंस, ठीक है, द पोर्शन ऑफ जेनेटिक वेरिएंस टू द टोटल वेरिएंस इज हेरिडिटिवली, ठीक है। वैसा पोर्शन जो जेनेटिक वेरिएंस कर रहा है टोटल वेरिएंस में, उसको क्या बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं। मतलब हेरिडिटिवली मतलब वेरिएशन एक तरह से क्रिएट करना, ठीक है। ट्रिप्लोइड देखा जाए तो ट्रिप्लोइड में कहता है ईच सेल हैज क्या होता है, 3 कंप्लीट सेट ऑफ ट्रिप्लोइड में क्या होता है कि एक सेल के पास क्या होता है कंप्लीट क्रोमोसोम के 3 क्रोमोसोम सेट होते हैं, ठीक है। एक सेल के पास क्या होता है 3 सेट का क्रोमोसोम जो होता है प्रेजेंट रहते हैं ट्रिप्लोइड में। दीज आर द स्टाइल, यह जो ट्रिप्लोइड स्पेसीज होता है स्टाइल होता है, एंड फ्रूट जो होता है इसका सीडलेस होता है। ट्रिप्लोइड का हमेशा तो फीचर देखिए, जो फीचर्स होते हैं इसका या क्या स्टाइल होता है, ठीक है। इसका फ्रूट जो होते हैं सीडलेस होते हैं। ग्रेप और वाटर मेलन जो होता है ट्रिप्लोइड का एग्जाम्पल है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट हम लोग का है एम्फीडाइप्लोइड किसे बोलते हैं, एन ऑर्गेनिज्म और सेल हैविंग ए डाइपोल सेट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। एन ऑर्गेनिज्म और सेल हैविंग ए डाइपोल सेट ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम ईच पेरेंट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि डाइपोल सेट होता है क्रोमोसोम का ठीक है एक पेरेंट में, ठीक है। एक पेरेंट में किसमें क्या होता है डाइपोल सेट होता है क्रोमोसोम का, उसे क्या बोलते हैं, एम्फीडाइपोल्ड बोलते हैं, ठीक है। अब एम्फीडाइपोल्ड के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे जब हम लोग पॉलीप्लोइड डिप्लोइड ये सब पढ़ेंगे वहाँ पर, ठीक है। बस यहाँ पर टर्म जो आ रहा है उसको देखते जाइए ताकि वहाँ पर याद पड़ जाएगा, ठीक है। ट्रू ब्रीडिंग लाइन किसे बोलते हैं, इट इज वन दैट हैविंग अंडरगोज कंडीशन ऑफ सेल्फ पोलिनेशन। जो क्या होता है, यह क्या होता है
जो 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 प्लांट या जो भी कंडीशन से सेल्फ पोलिनेशन के अंदर जाता है, ठीक है, कंटिन्यूअसली सेल्फ पोलिनेशन होते रहता है। ट्रू ब्रीडिंग लाइन बेसिकली क्या होता है, जिसमें हम जो है कंटिन्यूअसली सेल्फ पोलिनेशन करते रहते हैं तो बेसिकली उसको वो क्या होता है, ट्रू ब्रीडिंग लाइन हो जाता है, मतलब होमोजीनियस कंडीशन में आ जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला जो टर्म है लैंड रेस के बारे में है। तो लैंड रेस वो होता है जहाँ का वैरायटी बेसिकली होता है, ठीक है, उसको लैंड रेस या ओरिजिन प्लेस बोल देते हैं। ठीक है, अब देखें अगला पॉइंट है हम लोग के बाद पॉली मिक्सिंग के बारे में। ठीक है, तो पॉली मिक्सिंग जो अगला टर्म है पॉली मिक्सिंग। तो पॉली मिक्सिंग टर्म क्या होता है, दीज आर द एंटीबायोटिक होता है। यह क्या होता है, पॉली मिक्सिंग क्या होता है, एंटीबायोटिक होता है। ठीक है, पॉली मिक्सिंग बी एंड ई आर यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ ग्राम नेगेटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इन्फेक्शन। ठीक है, इस पॉलीमिक्सिंग जनरली क्या होता है, एंटीबायोटिक होता है। इसमें क्या होता है, पॉलीमिक्सिंग में बी और ई जो होते हैं यूज करते हैं, पॉलीमिक्सिन बी और पॉलीमिक्सिन ई जो होता है यूज करते हैं किसके लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इन्फेक्शन के। ठीक है, हेट्रोबायोसिस क्या होता है देख लेते हैं। ठीक है, हेट्रोबायोसिस क्या होता है देख लेते हैं। ठीक है, हेट्रोबायोसिस में क्या होता है कि ये मान लीजिए दो पेरेंट है, एक ए पेरेंट है जिसका ईल्ड 10 क्विंटल है और एक बी पेरेंट है जिसका जो होता है ईल्ड है 20 क्विंटल है। ठीक है, तो इनका जो प्रोजनी ए बी आया और इसका जो ईल्ड है ये दोनों से बेटर है, तो उसको क्या बोलते हैं, हेट्रोबाइटोसिस बोल देते हैं। ठीक है, हेट्रोबेल्टोसिस बोलते हैं। हेट्रोबेल्टोसिस मतलब इन दोनों पेरेंट्स है जिसका जो ये प्रोजनी है, ठीक है, ईल्ड के मामले में सुपीरियर हो, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोबायोसिस बोलते हैं। ठीक है, जैसे देख रहे हैं यहाँ पे कि एक ए पेरेंट का जो होता है 10 क्विंटल का ईल्ड देता है और बी का जो होता है बी कोई क्रॉप है जिसका ईल्ड 20 क्विंटल होता है। ठीक है, तब अगर दोनों से वो जो प्रोजनी प्रोड्यूस होता है उसका जो ईल्ड है अगर 30 क्विंटल अगर दोनों से बेटर आ रहा है तो इसको क्या हेट्रोबायोसिस बोल देते हैं, हेट्रोबायोसिस बोल देते हैं। ठीक है, ठीक है, इकोनॉमिक हेट्रोसिस किसको बोलते हैं, इकोनॉमिक हेट्रोसिस बोलते हैं उसको जो ओवर चेक वैरायटी है, मतलब किसी भी वैरायटी को चेक करने के लिए चेक वैरायटी अपना उस कंडीशन में यूज किया जाता है। अगर उससे बेटर जो आप वैरायटी बना रहा है उससे बेटर वैरायटी आ जाए तो उसको हम लोग क्या एक न्यू वैरायटी मानते हैं। तो ओवर चेक वैरायटी को क्या है, इकोनॉमिक हेट्रोसिस माना जाता है। ठीक है, सिव पोलिनेशन क्या होता है, ठीक है, जानते हैं सिव पोलिनेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ पोलिनेटिंग एंड इमास्कुलेशन प्लांट। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ पोलिनेटिंग एंड इमास्कुलेशन प्लांट विद पोलन फ्रॉम सिस्टर प्लांट। ठीक है, सिस्टर प्लांट, इसमें क्या होता है कि यह प्रोसेस होता है पोलिनेटिंग या इमास्कुलेशन प्लांट से कि ठीक है, तो पोलिन कहाँ से होता है, लिया जाता है सिस्टर प्लांट से लिया जाता है। ठीक है, इस ऐसे पोलिनेशन को सिव पोलिनेशन किया बोला जाता है। इमास्कुलेशन में अगर पोलिनेटिंग कर रहे हैं पोलिन कहाँ से लाकर सिस्टर प्लांट से, तो हम लोग उसको सिस पोलिनेटर बोलेंगे। ठीक है, हाइब्रिड क्या होता है, हाइब्रिड फॉर्मेड बाय सेल डिवीजन। ठीक है, हाइब्रिड जो होता है जो सेल डिवीजन से बनता है, ठीक है, हाइब्रिड जो फॉर्मेड होता है सेल डिवीजन से बनता है। ठीक है, इट इज ए साइटोप्लाज्मिक है, इसमें क्या होता है, इट इज ए साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड या साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड है। ठीक है, वे साइटोप्लाज्म फ्रॉम बोथ फीमेल एंड मेल गैमेट्स आर फ्यूज। इसमें क्या होता है कि जो साइटोप्लाज्म में जीन होते हैं मेल और फीमेल गैमेट का वो दोनों फ्यूज होते हैं, और ऐसा जो हाइब्रिड प्रोड्यूस होता है वो उसको हाइब्रिड बोलते हैं। ठीक है, जो किसमें होता है, सेल डिवीजन में होता है। आगे देखते हैं टोटी पोटेंशियल देख लेते हैं। टोटी पोटेंशियल क्या होता है, द कैपेसिटी ऑफ ए सेल टू डेवलप इनटू कंप्लीट प्लांट। टोटी पोटेंशियल में एक सेल के पास ऐसा कैपेसिटी हो जो टोटल क्या करता है, एक प्लांट के डेवलप करने का क्षमता उसके पास हो, उसे टोटी पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, टोटी पोटेंशियल बोलते हैं। तो चलिए आज हम लोग इतना टर्म के बारे में बेसिकली जाना। ठीक है, इतने टर्म के बारे में बेसिकली जाना। ठीक है, आगे और वीडियो आएंगे जो हम लोग अभी बेसिक टर्म पर ही डिस्कशन करेंगे, और साथ में याद करते जाइएगा, बस आप सिर्फ याद करते जाइए, जैसे जैसे चैप्टर आएगा वैसे वैसे आपको आगे जेनेटिक्स समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।